अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज की इस वीडियो में फिर मैं बताऊंगा कि अल्लाह तबारक ताला ने जिसे माल अता किया है और उसका वो सही इस्तेमाल ना करे तो उसका कभी कभी माल उससे अल्लाह तबारक ताला उसे अपना वापस भी ले लेता है, उससे माल छीन भी लेता है। और जो लोग अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उससे बहुत सारा माल भी उससे अता करता है। इसी के ताल्लुक़ हमारे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह तबारक ताला ने अपने एक फ़रिश्ते को भेजा और कहा कि इन 3 लोगों से इम्तिहान लेकर आओ। जब फ़रिश्ता जब तीनों लोग के पास पहुंचता है बारी बारी से, तो उनमें से जो पहला शख्स होता है फ़रिश्ता उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्या चाहते हो। तो वो जो पहला शख्स था उसका बर्स का बीमारी था, उसको कोढ़ीपन था, वो लोग उससे घिन करते थे, उससे लोग बहुत दूर भागते थे, उसके पास कोई बैठता नहीं था। फ़रिश्ता जब उसके पास आया तो पूछा कि तुम्हें क्या चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि अगर मेरा ये बीमारी ख़त्म हो जाती, अगर मेरा ये बरस का बीमारी ख़त्म हो जाती तो मैं बहुत अच्छा समझता। तो फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ उस कोढ़ी के ऊपर फेरते हैं, जैसे फेरते हैं उसका सारा बर्स सारा कोढ़ीपन तो दूर हो जाती है। जब उसका बदन पे अच्छा चमड़ा आ जाता है, अच्छा उसका रंग हो जाता है, तो फिर फरिश्ते उस शख्स से पूछता है कि बता तुझे अब कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा महबूब हैं जिससे तू अच्छे तरीके से कमा सकता है, तिजारत कर सकता है, अपनी माल बढ़ा सकता है। तो वह शख्स कहता है कि मुझे ऊँटनी एक अता हो जाता, मुझे एक ऊँटनी मिल जाती जिससे मैं अपनी ज़िंदगी तमाम कर लेता, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। तो अल्लाह तबारक ताला के मासूम फ़रिश्ते उसे एक ऊँटनी देते हैं। उसके बाद जब वो दूसरे लोग के पास जाते हैं, यानी फरिश्ते दूसरे लोग के पास, दूसरे नंबर पे जो लोग हैं उसके पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं ए बंदा बता तू क्या चाहता है। तो वो बंदा जिसके सर पे बाल नहीं था, वो गंजा था और वो चाहता था कि मेरा बाल आ जाता है, जिससे लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग मुझसे घिन करते हैं। अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते ने उसके भी सर पे हाथ फेरते हैं तो उसका बाल आ जाता है, उसके बाल खूबसूरत हो जाते हैं, वो बंदा खुश हो जाता है। फिर फ़रिश्ते पूछते हैं बता अब तुझे कौन सी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है। तो वो बंदा कहता है कि अगर मुझे कोई गाय मिल जाती तो मेरा ज़िंदगी इससे पार हो जाती, मेरा ज़िंदगी इससे कट जाती। अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते उसे एक गाय भी अता कर देते हैं। फिर उसके बाद वो फ़रिश्ते तीसरे आदमी के पास चले जाते हैं, फिर उस बंदे से पूछते हैं ए बंदा बता तुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, तुझे क्या परेशानी है। तो बंदा कहता है कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझे आँखें दी है मगर रोशनी नहीं दी है, अगर मेरी आँखों की बिनाई होती तो मैं उसका शुक्र अदा करता, मैं उसकी हमदो सना करता, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता। अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते उसके आँखों पे अपना हाथ फेरते हैं, अपना नूरानी हाथ फेरते हैं तो उसकी आँखों में रोशनी आ जाती है, उसकी बिनाई हो जाती हैं। उसके बाद उस शख्स से पूछते हैं कि बता तुझे कौन सी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है जिससे तो अपनी ज़िंदगी को पार कर ले। तो वह अंधा कहता है कि अगर मुझे बकरी मिल जाती तो मेरी ज़िंदगी तमाम हो जाती, मेरी ज़िंदगी कट जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद फ़रिश्ता फिर एक मुसाफिर के शक्ल में आते हैं और पहले आदमी के पास जाते हैं जो कोढ़ी होता है। अल्लाह तबारक ताला ने उनसे फ़रिश्ते को इम्तिहान लेने के लिए ज़मीन पे भेजा है। उसके बाद वो फ़रिश्ते पहले शख्स के पास जिनको बर्स का बीमारी था, कोढ़ीपंती था, उसके पास मासूम फ़रिश्ते आते हैं और कहते हैं कि देखो मुझे भी बर्स की बीमारी है, मुझे भी कोढ़ी हो गया है, मुझे कुछ माल की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे कोई माल दे देते तो मैं मुसाफिर हूँ, मैं अपनी जगह पे चला जाता। वो बर्स वाला आदमी कहता है कि तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हो, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। और तो फिर वो फ़रिश्ता कहता है कि सुनो वो दिन याद करो जिस दिन तुमको बीमारी हुआ था, जिस दिन तुम बरस की बीमारी में मुलव्विस थे, जिस वक्त तुम्हारे बदन से लोग घिन करते थे, दूर भागते थे, उस दिन को याद करो। जिस दिन तुम्हारे पास कोई माल नहीं था, जब तुम परेशान थे, उस दिन को याद करो और अल्लाह से डरो, तुम मुझे कुछ दे दो। तो वो बर्स वाला बंदा कहता है कि मैं तो बाद नसरिन यानी मैं तो बचपन से या ख़ानदान दर ख़ानदान से ही मैं अमीर हूँ, मेरे पास कोई गरीबी नहीं है। मेरा ये बीमारी कब हुआ था, मेरे बीमारी कभी नहीं हुआ था, तुम झूठ बोल रहे, जाओ मेरे पास कुछ नहीं है। तो अल्लाह के मासूम फ़रिश्ता कहता है अगर ऐसा है तो जाओ, अगर अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो ठीक, नहीं तो अल्लाह तुमसे सारी चीज़ें छीन ले। उसके बाद वो फरिश्ता दूसरे के पास जाता है
जो गंजा होता है उससे कहता है कि देखो मैं भी गंजा हूँ और मुझे माल की ज़रूरत है, मैं मुसाफिर हूँ, अगर तुम मुझे कुछ दे देते तो मैं अपने मंजिल पे पहुँच जाता। वो बंदा कहता है कि मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो फरिश्ता फिर उसको याद दिलाता था, वो याद करो दिन जिस दिन तुम्हारे सर पे बाल नहीं थे, जिस दिन तुम गंजा थे, तुम्हारे पास माल ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ भी नहीं था, उस दिन याद करो जिसने तुझे ये अता किया है। तो वो बंदा कहता है कि मेरा बाल ही कब गायब था, मैं गंजा ही कब था, मैं तो ख़ानदान से ही ख़ानदान से मैं अमीर था, मेरे पास कोई कमी नहीं था। तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते कहते हैं अगर तो ये बात तेरे अंदर सच्ची है तो ठीक, वरना सच्ची नहीं है तो जो कुछ है जैसे तो पहले था वैसे ही तो हो जाएगा। उसके बाद वो फरिश्ते तीसरे आदमी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि देखो मेरे पास आँखों को देखने के लिए बिनाई नहीं है, ऐसा है कि तुम मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मदद कर दो, कोई माल मुझे अता कर दो जिससे मैं अपना ज़िंदगी बसर कर लूँ। तो वो बंदा कहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे अता किया है तो तुम्हें देने में कोई परेशानी नहीं है। मैं भी एक दिन अंधा था, अल्लाह ने मुझे रोशनी दिया, मुझे माल दिया, और वो माल ऐसा माल था कि जिसको अल्लाह के मासूम फरिश्ते ने ऊँटनी दिया था, उसके ऊँटनी से पूरा जंगल भर गया था। जिसको गाय दिया था उस गाय से पूरा जंगल भर गया था। जिसको बकरी भी दिए थे उसकी बकरी से पूरे बगीचे भर गए थे। यानी सबको माल में ज़्यादा से ज़्यादा सबको फरावानी था, सब माला माल लोग थे। मगर इम्तिहान है, इसमें दो लोग फेल हो रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि मैं भी अंधा ही था मगर अल्लाह ने मुझे आंखें दी, मेरे आंखों को रोशनी दी, मुझे माल दिया, तुम जितना चाहो मेरी बकरी ले जा सकते हो, तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब इतना बंदा कहता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ता कहता है कि ए बंदा, तू अपना माल तो अपने कब्जे में रख, तू अपना माल अपने पास रख, मैं तो मासूम फरिश्ता हूँ, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था और तुम इम्तिहान में पास हो गए। मगर तुम तीनों में से दो शख्स, जिसका बर्स का बीमार था, जिसको कोढ़ी का बीमारी था, वो फेल हो गया। जिसको सर पे बाल नहीं था, गंजा था, वो भी फेल हो गया, और वो सब के सब जैसे थे वैसे ही हो गए। अल्लाह तबारक ताला ने किसी को माल भी देता है तो उसका इम्तिहान भी लेता है कि तुमने माल लिया तो राह में, अल्लाह की राह में तुमने खर्च किया कि नहीं किया। आज के डेट में कोई किसी के दरवाजे पे चला जाता है, कोई कुछ लेने के लिए चला जाता, कोई हाजतमंद अपनी हाजत को पूरी करता है तो लोग तरह तरह की बहाना बनाते हैं कि हम नहीं देंगे, नहीं है तो मालिक नहीं, तो फलान नहीं, तो ढिकान नहीं है, तरह तरह की लोग बातें करते हैं। मगर याद रखिए, माल वाले जो हैं, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा है, तो उसका सही इस्तेमाल करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करें, हाजतमंदों की हाजत को पूरी करें, अल्लाह की राह में सर्फ करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, मदारिस को दो, मसाजिद को दो, जो ज़रूरतमंद है, मजलूम है, गरीब है, बेबस है, यतीम हो, उनकी मदद करें तो अल्लाह तबारक ताला उनसे राज़ी होगा। अल्लाह के मासूम फरिश्ते ने कहा कि तुमसे अल्लाह राज़ी है और तुम कामयाब रहो, और उन दोनों से अल्लाह नाराज़ है। और वो सारा का सारा वो लोग का माल अल्लाह तबारक ताला ने जैसे थे वो लोग वैसे ही अल्लाह तबारक ताला ने फिर कर दिया। तो इस सबक से, इस हिकायत से हमें कुछ हासिल होता है। तो आप इस वीडियो को समझकर दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और हो सके तो इस पर अमल करिए। इसी जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।